दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का सब्जेक्ट है सर्वेइंग। सर्वेइंग के मैं 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज लेके आया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्नल लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड गिवन बाय सर्वेयर। ठीक है, लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड, इसका क्या सिग्नल का क्या मीनिंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लम द रॉड टुवार्ड्स योर लेफ्ट, मूव स्लोली टुवार्ड्स योर लेफ्ट, कंटिन्यू टू मूव टुवार्ड्स योर लेफ्ट, मूव कंसिडरेबली टुवार्ड्स योर लेफ्ट। ठीक है, तो लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड है तो लेफ्ट से ही होगा वो। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यू टू मूव टुवार्ड्स योर लेफ्ट। ठीक है, अगर आपने सर्वेयर ने लेफ्ट आर्म एक्सटेंड किया है तो इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यू टू मूव टुवार्ड्स योर लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट की तरफ जाना। ठीक है, चलिए, among the following factors that can cause an error during distance measurement by chaining, the compensating error caused by, ठीक है, among the following factors that can cause an error during distance measurement by chaining, the compensating error is caused by variation in temperature, sag in chain, carelessness holding and marking, bad ranging। तो यहाँ पे जो कंपनसेटिंग एरर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, केयरलेस होल्डिंग एंड मार्किंग। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर का मतलब क्या होता है, कंपनसेट हो जाना उसका। ठीक है, अगर कहीं पे वो पॉजिटिव हो रहा है तो कहीं जाके माइनस हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है आपका क्यूमुलेटिव एरर। क्यूमुलेटिव क्या होता है, अगर वो नेगेटिव हो रहा तो रेगुलर वो नेगेटिव होगा, अगर वो पॉजिटिव हो रहा तो रेगुलर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वो हो जाएगा आपका क्यूमुलेटिव। जबकि कंपनसेटिंग क्या हो जाएगा, वो कंपनसेट हो जाता है, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस होकर के वो कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। Which of the following errors in linear measurement by chains or tape will always be negative। ध्यान देना, इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बात, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एरर पूछा है न कि करेक्शन। ठीक है, एरर और करेक्शन में काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर पूछा है जो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका चैन लेंथ टू लॉन्ग। ठीक है, चैन लेंथ क्या हो जाएगी, जब टू लॉन्ग होगी वो क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव एरर होगा, नेगेटिव एरर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस को कम मेजर करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर नेगेटिव होगा हमेशा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द मेथड ऑफ रेसिप्रोकल रेंजिंग कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, अब रेसिप्रोकल रेंजिंग की बात कर रहा है, कौन सी केस में यूज होगा, ऑब्स्ट्रक्शन बाय ए रिवर, ऑब्स्ट्रक्शन बाय ए बिल्डिंग, ऑब्स्ट्रक्शन टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट रेंजिंग। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन टू रेंजिंग बट नॉट चेनिंग। ठीक है, जहाँ पे हम चेनिंग कर सकते हैं बट वो ऑब्स्ट्रक्शन है वहाँ पे। ठीक है, जैसे हिल हो गया, कभी विजिबिलिटी नहीं होती है, जैसे बिल्डिंग्स हो गया, तो वहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी केसेस में क्या हो जाता है दोनों चीज़ें ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, चेनिंग भी एंड रेंजिंग भी। पर जिस केस में क्या होगा, रेसिप्रोकल रेंजिंग हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्या होगा, रेंजिंग के लिए होगा ओनली। ठीक है, बट नॉट चेनिंग, चेनिंग हम वहाँ पे कर सकते हैं। किस वाले केस में, यहाँ पे जो केस दे रखा है रेसिप्रोकल लेवलिंग के लिए, सॉरी लेवलिंग बोला मैं, रेंजिंग के लिए। लेवलिंग दूसरा केस हो जाता है, रेसिप्रोकल लेवलिंग रिवर के केस में रेसिप्रोकल लेवलिंग हम करेंगे। तो अभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। A 30-meter chain is tested for its accuracy against a steel tape standardized 20 degree centigrade with the 8 kg pull. Its overall length should not deviate beyond। ठीक है, अब यहाँ पे कुल मिला के टॉलरेंस की बात हो रही है 30 मीटर चैन के लिए, तो आपको ध्यान देना है 30 मीटर चैन के लिए प्लस माइनस 8 mm हम लेते हैं, और 20 मीटर के लिए कितना लेते हैं, प्लस माइनस 5 mm। ठीक है, प्लस माइनस 5 होता है आपका 20 के लिए, और प्लस माइनस 8 यहाँ पे जो गिवन है वो किसके लिए होता है, 30 मीटर के लिए। मतलब उतना उसके अंदर वेरिएशन इतना तक चल सकता है, प्लस माइनस 5 किस में, 20 मीटर चैन में, और प्लस माइनस 8 30 मीटर चैन में आपका चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा फिलहाल के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड बाई अ 30 मीटर चैन वॉज फाउंड टू बी 450 मीटर इफ द चैन वॉज 0.2 लिंक शॉर्ट, 0.2 लिंक्स शॉर्ट्स द फाइंड द ट्रू लेंथ। यहाँ पे हमें ट्रू लेंथ निकालनी है। ठीक है, ट्रू लेंथ हमें निकालनी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकरेक्ट लेंथ देखेंगे हम सबसे पहले। इनकरेक्ट लेंथ क्या हो जाएगा, 30 माइनस 0.04। अब देखो 0.04 कैसे आया, यहाँ पे 0.2 लिंक्स लिखा है,
0.2 लिंक्स लिखा है, तो 0.2 लिंक्स में कितने लिंक्स होते हैं टोटल? एक लिंक्स की कितनी लेंथ होती है? 0.2 मीटर होती है, ठीक है। 30 मीटर चेन में कितनी लेंथ होती है? 0.2 मीटर। तो 0.2 लिंक्स की कितनी हो जाएगी? 0.04 मीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रू लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 इनकरेक्ट लेंथ चेन की इनकरेक्ट लेंथ कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 0.04 डिवाइड बाई करेक्ट लेंथ कितनी है? 30 और इंटू हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मैं दोबारा करता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया ये, 1 मिनट। 30 हो गया माइनस 0.04 कैसे आया वो मैंने बता दिया, डिवाइड बाई 30 और इंटू होगा आपका इनकरेक्ट लेंथ जो हमने उसने मेजर की है, वो कितना हो जाएगा आपका? 450। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका? 449.4 मीटर। 449.4 मीटर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ये कैसे आया 0.04। यहाँ पे 0.2 लिंक्स लिखा था, एक लिंक्स की लंबाई आपकी 0.2 मीटर होती है, मतलब 20 सेंटीमीटर होती है, तो 0.2 की कितना होगी? 0.04 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम माइनस 2 शॉर्ट है तो हम उसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। आप इसको एक बार रफ में ज़रूर करके देख लेना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर ऑब्लिक ऑफसेट एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब यहाँ पे ऑब्लिक ऑफसेट की बात कर रहा है ये 45 डिग्री के लिए। तो जो क्रॉस स्टाफ है, ऑप्टिकल स्क्वायर है, हम किसके लिए यूज़ करते हैं? 90 डिग्री राइट एंगल के लिए। पर जो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ है, इससे हम कोई भी एंगल हम कर सकते हैं, ठीक है, सेट कर सकते हैं। कोई भी ऑफसेट हम इससे ले सकते हैं, किससे? एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ से, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। अब यहाँ पे एक चीज़ है, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ भी वैसे 45 डिग्री और 90 डिग्री ये दोनों एंगल मेजर कर सकता है, ठीक है। पर यहाँ पे आंसर सी दे रखा है, वैसे होने को ये बी भी हो सकता था। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए आंसर सी गिवन है, पर डिपेंड करता है आयोग पे कौन सा आंसर वो मानता है, ठीक है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ भी 45 डिग्री और 90 डिग्री दोनों करता है। एडजस्टेबल भी आपका कोई भी एंगल कर सकता है। तो यहाँ पे वैसे दोनों आंसर बन रहे थे, इसमें सी को इसने लिया है, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सर्वेयर चेन, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वेयर चेन की लेंथ वो पूछ रहा है। सर्वेयर चेन आप किसको बोलते हैं? गंटर चेन को, ठीक है। गंटर चेन को ही क्या बोला जाता है? सर्वेयर चेन बोला जाता है। 33 फीट, 133 फीट, 66 फीट या 100 फीट। तो जो आपका गंटर चेन या सर्वेयर चेन होते हैं वो कितनी होती है? 66 फीट की होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसमें लिंक कितने होते हैं आपके? 100 लिंक होते हैं। एक लिंक कितने का हो गया आपका? 0.6 का, ठीक है। The length of road measured with 30 meter chain was found to be 300 meter. What is the true length of road if the chain was 10 centimeter too long? 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग हो रही है यहाँ पे। 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.10 मीटर। अब देखते हैं क्या ट्रू लेंथ कैसे निकलेगी इसकी। ट्रू लेंथ कैसे निकलेगी? 30 मीटर टू लॉन्ग है तो 30.10 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 0.10 डिवाइड बाय 30 इंटू हो जाएगा आपका मेजर लेंथ कितनी है आपकी? 300। तो इसका हम जब सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 301 मीटर। इसको आप कैलकुलेटर से ज़रूर सॉल्व करें, रफ में देख लेना इसको सॉल्व करके। तो ये लगभग आएगा आपका 301 मीटर्स, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 301 मीटर। यहाँ पे हमने ऐड किया है क्योंकि ये क्या हुआ था? टू लॉन्ग इसने बोला था 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। Which of the following is a reason for negative error in chaining? Which of the following is a reason for negative error in chaining? Sag in chain, rise in temperature, chain too short, none of these, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है एरर की बात कर रहा है, इस यहाँ पे फिर ध्यान देना, एरर की बात कर रहा है न कि करेक्शन, ठीक है। करेक्शन की बात ये नहीं कर रहा है। तो जो नेगेटिव यहाँ पे जो सैग इन चेन ये क्या होता है? इसका करेक्शन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है, पर एरर क्या होता है? वो पॉजिटिव होता है। पर यहाँ पे नेगेटिव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर राइज होगा तो वहाँ पे आपका जो एरर होगा पॉजिटिव होगा। इस बात का आपको ध्यान देना होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट ऑफ टेप। अब यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे एरर नहीं है, यहाँ पे करेक्शन की बात कर रहा है। डिपेंड अपॉन वेदर द अलाइनमेंट इज रॉन्ग टू द राइट और लेफ्ट ऑफ द लाइन इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन ऑफ लॉन्ग अलाइनमेंट क्या होता है? हमेशा
नेगेटिव होता है। रॉन्ग अलाइनमेंट मीन्स आपका स्लोप के लिए मान लो, ठीक है, स्लोप हो गया तो ये हमेशा क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्शन का नेगेटिव। स्लोप करेक्शन ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। अ प्रिज्म स्क्वायर इज यूज्ड टू set out horizontal circular curve, set out a line at 45 degree to a survey line without any linear measurement, set a line at right angles to a survey line, get a enlarged view of station mark। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रिज्म स्क्वायर किसके काम आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सेट ए लाइन एट राइट एंगल्स टू अ सर्वे लाइन, ठीक है, राइट एंगल्स के लिए 90 डिग्री के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं हम किसको, प्रिज्म स्क्वायर को। इन द सर्वे लाइन द स्लोप करेक्शन अप्लाइड टू द बेस लाइन इज, अब यहाँ पे स्लोप करेक्शन की बात कर रहा है, ऑलवेज क्यूमुलेटिव, ऑलवेज कंपनसेटिव, समटाइम्स क्यूमुलेटिव एंड समटाइम कंपनसेटिंग, या नन ऑफ दीज। अब मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में पहले बताया था जो स्लोप करेक्शन होता है ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा, इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव होता है। क्या होता है, क्यूमुलेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव ही होता जाएगा, ये नहीं, ये कंपनसेटिव नहीं है। मतलब ये नहीं होगा कि अभी ये नेगेटिव है, थोड़ी देर बाद अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है, ये एरर क्या है आपका, ऑलवेज क्यूमुलेटिव होगा, ठीक है, करेक्शन हमेशा इसका क्यूमुलेटिव होगा। इफ h इज द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन एंड्स पॉइंट्स ऑफ चेन ऑफ लेंथ l, द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन इज, स्लोप करेक्शन के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है तो क्या होता है, एच स्क्वायर अपॉन 2l। इसको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना होगा, एच स्क्वायर अपॉन 2l, ठीक है। द करेक्शन इटसेल्फ इज नेगेटिव। चेक लाइन्स और प्रूफ लाइन्स इन चेन सर्वेइंग आर इसेंशियली रिक्वायर्ड, ठीक है। जो चेक लाइन होती है या इनको प्रूफ लाइन्स बोलते हैं, ये किस काम आती है, ठीक है, इसका क्या काम होता है, टू प्लॉट द चेन लाइन्स, टू प्लॉट द ऑफसेट्स, टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे, टू इंक्रीज द आउटटर्न। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द सर्वे, ठीक है। प्रूफ लाइन या चेक लाइन का काम क्या होता है, इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे, ठीक है। For taking offset with the optical square on the right hand side of the chain line, it is held. For taking offset with an optical square on the right hand side of the chain line, it is held by right hand upside down, by left hand upright, by right hand upright, by left hand upside down, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, बाई लेफ्ट हैंड अपराइट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा था, ये राइट हैंड साइड ऑफ द चेन, हमें अगर वो करना है, ऑफसेट लेना है, तो बाई लेफ्ट हैंड अपराइट हमें क्या करना होगा, उसको पकड़ना होगा, हेल्ड करना होगा ये वाला साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हैं कितने अच्छे इसमें क्वेश्चन है, बार बार ये पूछे जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखना एक बार, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल द चेन सर्वेइंग बी वेल अडॉप्टेड, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग विल द chain surveying be well adopted, large areas with difficult details, small surveys in open ground, small surveys with crowded details, large areas with simple details। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल सर्वे इन ओपन ग्राउंड, ठीक है। हम कहाँ पे करते हैं चेन सर्वेइंग के लिए, चेन सर्वे कहाँ पे अडॉप्ट करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, स्मॉल एरिया होता है और ओपन ग्राउंड होता है, ठीक है, इसके लिए खुला चाहिए होता है, ठीक है। If a chain is found too short in testing, it is adjusted by stating the links, inserting additional circular rings, flattering the circular rings, या any of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका any of the above, ठीक है। अगर कहीं पे मुड़ जाता है, कुछ हो जाता है, निकल जाता है कोई रिंग्स, तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ उसका उपाय करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। परमिसिबल लिमिट ऑफ एरर इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे परमिसिबल लिमिट बता रहा है एरर के लिए, एरर की इन चेन सर्वेइंग में कहाँ पे रीजन है इसका, रफ हिली ग्राउंड पे, ठीक है। तो रफ हिली ग्राउंड के लिए परमिसिबल एरर का कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 1/250, ठीक है, ये इसका लिमिट होती है, ठीक है। ड्यूरिंग चेनिंग along a straight line, the leader of survey party has 3 arrows, ठीक है। लीडर के पास कितने एरो हैं,
3 एरो एंड वाइल फॉलोइंग हैज़ 5 एरोज, ठीक है, फॉलोअर के पास कितने हैं, 5 एरो हैं। द डिस्टेंस ऑफ फॉलोअर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी, अब डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अब फॉलोअर्स कितना डिस्टेंस चला है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, वो बताना है हमें। अब लीडर के पास 3 है, जो आगे चल रहा है उसके बाद 3 है, पीछे जा रहा है उसके बाद 5 है, तो ऑब्वियसली बात है वो कितना 5 अगर उसने लिए हैं तो कितनी चैन वो गया होगा, 5 ही चैन वो निकला होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर फॉलोअर के पास 5 वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, एरोज़ हैं, 5 एरो हैं। ऐसे 1 मिनट में बताता हूँ आपको। ऐसे कोई चैन लाइन है, एक एरो यहाँ पे लगा है, ऐसे लगे होते हैं। अब यहाँ से जो लीडर होगा वो आगे चलता जाएगा चैन लेकर के, पीछे से क्या होगा, फॉलोवर आता जाएगा, वो चैन इनको उठाता जाएगा, अपने हाथ में उठाता जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अगर उसके हाथ में 5 ये वाली पिन, ये वाली हैं जो एरोज़ हैं, ये 5 आ गई हैं तो कितना है, ऑब्वियसली बात है अगर 5 आई हैं तो उसने 5 चैन ही मेजर किया होगा, 5 चैन मेजर किया होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 5 चैन्स, ठीक है, 5 चैन्स वो टोटल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्वर्टेप्स आर मेड ऑफ एन अलॉय ऑफ, ठीक है, इन्वर्टेप एक्यूरेसी के लिए होती है, ठीक है, बेस्ट, क्योंकि इसका थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, लोएस्ट होता है। तो देखते हैं किससे बनती है, निकल एंड स्टील, कॉपर एंड स्टील, टिन एंड स्टील, या एल्यूमिनियम एंड स्टील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, निकल एंड स्टील। इसको मैंने एक शॉर्ट टर्म वो बनाया था, INS, आप याद रख सकते हैं, INS करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं। I से हो गया आपका इन्वर्टेप, N हो गया निकल एंड S हो गया स्टील। तो INS आप ध्यान रखना, अपने दिमाग में INS बोल देना, सीधे समझ आ जाएगा। चैनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड along द चैन लाइन परपेंडिकुलर टू अ चैन लाइन, परपेंडिकुलर टू अ टाई लाइन, या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो चैनेज की बात कर रहा है तो along अ चैन लाइन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चैनेज इज द डिस्टेंस मेजर्ड along अ चैन लाइन, ठीक है। चैन सर्विंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन, अब यहाँ पे फिर आ गया है, चैन सर्विंग कब सुटेबल होता है, द ग्राउंड इज फेयरली लेवल एंड द ओपन विथ सिंपल डिटेल्स, द एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, प्लान्स आर रिक्वायर्ड ऑन लार्ज स्केल, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे तीनों कंडीशन क्या होती हैं, लागू हो जाती हैं, तीनों जो कंडीशन है वो चैन सर्विंग के फेवर में है, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेवल होना चाहिए ग्राउंड आपका, ओपन विथ सिंपल डिटेल्स, स्मॉल एक्सटेंट और लार्ज स्केल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एवरी 20 मीटर चैन शुड बी एक्यूरेट विद इन, अब मैंने शुरू में बताया था 20 मीटर चैन के लिए कितना होता है, 20 के लिए कितना होता है, ±5, ठीक है, mm, और 30 मीटर के लिए कितना होता है, ±8 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ±5 mm, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Method used for chaining of sloping ground is, method used for chaining on sloping ground is by stepping method, by hypotential allowance method, by clinometer method, both stepping method and hypotential allowance method। तो आंसर हो जाएगा आपका both stepping method and hypotential allowance method, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लग रही है, क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट में आप ज़रूर बताना कैसे हुए हैं इसमें, ठीक है। अगर अच्छी लगेगी तो आप कमेंट में ज़रूर अपना कमेंट देना, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले, फिर मैं आगे वीडियो लेके आऊँ, ठीक है। तो कमेंट में आप ज़रूर बताना। सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज़ नोन एज, ठीक है। सर्वे लाइन प्रोवाइडेड टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फ्रेमवर्क इज़ नोन एज टाई लाइन, बेस लाइन, सब्सिडरी लाइन या चेक लाइन। तो ये इससे पहले मैंने बताया था, इसका क्या आंसर हो जाएगा, चेक लाइन। इसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, चेक लाइन को प्रूफ लाइन, ठीक है, प्रूफ लाइन, प्रूफ लाइन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ लिंक्स प्रोवाइडेड इन गंटर चैन 132, 100, 66 या 50। तो गंटर चैन में कितने लिंक होते हैं आपके, ठीक है। तो गंटर चैन कितनी फिट की होती है, 66 फिट इसकी लेंथ होती है, और इसमें लिंक कितने होते हैं, 100, ठीक है। 100 इसमें क्या होते हैं, लिंक होते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि रेवेन्यू चैन जो होती है, रेवेन्यू चैन जिसको बोलते हैं हम,
उसमें कितने लिंक होते हैं और वो कितनी लेंथ होती है उसकी, ठीक है, वो ज़रूर बताना आप कमेंट में। When compared with the chain serving plan table is, अब चेन सर्विंग से कंपेयर करेंगे प्लान टेबल को, तो प्लान टेबल एक्यूरेट होता है या नहीं होता है देखते हैं। मोर एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, एक्यूरेट, ठीक है। तो जो व्हेन कंपेयर्ड विद चेन सर्विंग प्लान टेबल इज लेस एक्यूरेट, ऑप्शन नंबर बी लेस एक्यूरेट हो जाएगा। प्लान टेबल सर्विंग इज जनरली लेस एक्यूरेट देन चेन सर्विंग फॉर प्रिसाइज लाइन मेजरमेंट, ठीक है। द लिमिटिंग लेंथ ऑफ an offset does not depend upon, the limiting length of an offset does not depend upon accuracy of work, method of setting out perpendiculars, scale of plotting, indefinite features to be surveyed, ठीक है। ये किस पे डिपेंड, डज नॉट लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना, किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, indefinite फीचर्स टू बी सर्वेड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन मैट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला इन मैट्रिक चेन नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर रन कैन बी, कितना होता है पर मीटर पर, कितने हो जाएगा आप 5, इसका आंसर हो जाएगा। ए मैट्रिक चेन इज 30 मीटर विद 150 लिंक्स और 20 मीटर विद 100 लिंक्स, ठीक है। जो मैट्रिक चेन होती है 30 मीटर की, इसमें कितने लिंक होते हैं 150, 20 मीटर में कितने होते हैं 100, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं देयर आर 5 लिंक्स पर मीटर। अब 1 मीटर में निकालने के लिए कितना, 1 मीटर में कितना हो जाएगा फिर 5 हो जाएंगे, ठीक है, चाहे 30 वाली हो चाहे 20 वाली हो। 3 × 5 कितना होता है 150, ठीक है, 150 लिंक्स हो गए किसमें 30 वाले में। अब वही 20 वाले के इसमें कर दो 20 × 150 कर दो, ये कितना हो जाएगा आपका 100, 20 × 150 बोल रहा हूँ मैं, 20 × 5 कितना हो जाएगा 100 इसमें, क्योंकि 20 वाले में 100 लिंक्स होते हैं और 30 वाले में 150 लिंक्स होते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्विंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, चेन सर्विंग में एक्यूरेसी किस पे डिपेंड नहीं करती है, लेंथ ऑफ ऑफसेट, स्केल ऑफ प्लॉटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ द फीचर, जनरल लेआउट ऑफ चेन लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है लगभग, चेन सर्विंग किस पे डिपेंड नहीं करती है, एक्यूरेसी इसकी लेंथ ऑफ ऑफसेट पे करती है, स्केल ऑफ प्लॉटिंग पे भी करती है, इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स पे भी करती है, किस पे नहीं करती है, जनरल लेआउट ऑफ द चेन लाइंस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। Cross staff is used for setting out right angles, measuring horizontal angle, both A and B, none of these, ठीक है। अब क्रॉस स्टाफ हम किसके लिए यूज़ करते हैं, सेटिंग आउट राइट एंगल्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं, राइट एंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेटिंग आउट राइट एंगल, ठीक है, सेटिंग आउट राइट एंगल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल 90 डिग्री के लिए। A building is an obstacle to both chaining and ranging, chaining but not ranging, ranging but not chaining, neither chaining nor ranging, ठीक है। तो बिल्डिंग क्या है आपका, बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग दोनों के लिए क्या है ऑब्स्टेकल है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग, ठीक है, बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग। The correction to be applied to each 30 meter chain for line measured along a slope of theta, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप करेक्शन के लिए बोल रहा है 30 मीटर चेन में जिसमें स्लोप थीटा है, तो क्या हो जाएगा 31 माइनस कॉस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 31 माइनस कॉस थीटा इसका हो जाएगा, यहाँ पे है लिखा हुआ। L1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 31 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मैंने कई बार देखा है इसको, ठीक है, चाहे जेई हो चाहे एई हो, ये आता है। व्हेन 2 पॉइंट्स ऑफ सर्विंग आर म्यूचुअली इंडिविजिबल बोल रहा हूँ मैं, इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेंजिंग इज अडॉप्टेड, डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, हॉरिजॉन्टल रेंजिंग या वर्टिकल रेंजिंग, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट रेंजिंग, जहाँ पे इनविजिबल होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे विजिबल होगा वहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट रेंजिंग हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इसमें 35 क्वेश्चन ये आपके कंप्लीट हुए।
वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में आप ज़रूर बताना। मैं पहले बताया था, थोड़ा मेरे को उससे पता चल जाएगा वीडियो कैसी बन रही है, ठीक है। कहीं पे हो सकता है क्योंकि मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे से गलती हुई हो, मुंह से मेरे गलत निकल गया हो, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। आप बता देना कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, आप कमेंट में लिख देना कि ये चीज़ें थोड़ा गलत हो गई है, तो कमेंट में लिखने में उसको रेक्टिफाई, अगली वीडियो में रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। और दूसरी बात, कम्युनिटी के अंदर मैं हमेशा बताता हूँ, कम्युनिटी के अंदर 3200 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। डेली मैं क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप उसको अटेम्प्ट करके अपनी डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। ऐसे में अगर डेली अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन मैं कम्युनिटी में डालता हूँ तो इनको करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस क्या रहेगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। बाकी मैंने जो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाना, वहाँ पे मैंने इरिगेशन हो गया, यूपीएससी के PYQ हो गया, और अदर सब्जेक्ट के जैसे सर्वेइंग का भी है वहाँ पे प्लेलिस्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इरिगेशन हो गया, इरिगेशन का भी मैंने काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे डाले हैं। तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट के अंदर से आप प्ले करके सारी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।